आज का हमारा विषय मेलापक के ऊपर है और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ज्योतिष का एक गूढ़ विषय है। और कुछ लोग इसकी चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मैं ही कर रहा हूँ, कुछ लोग इसकी चर्चा किए हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग इसका प्रयोग करते हैं जिसका उल्लेख मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। यह जो नियम है ये मेलापक के ऊपर है और यह नियम ये बताता है कि अगर वर की कुंडली है तो किस प्रकार के वधू को लाना चाहिए ताकि उन दोनों की मानसिक सामंजस्यता काफ़ी अच्छी बनी रहे, और यदि वधू की कुंडली है तो किस प्रकार के वर का चयन करना चाहिए ताकि उन दोनों की मानसिक सामंजस्यता बनी रहे। ये इसी के ऊपर है और इस विधि का प्रयोग आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में किस नाम के पार्टनर होना चाहिए, या फिर पार्टनर आपको धोखा देंगे या न देंगे, या किस प्रकार के पार्टनर आपका सहयोग रहेगा, इसको देखने के लिए भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा शुरू से उद्देश्य रहता है कि मैं अपने दर्शकों के सामने कुछ छिपे हुए रहस्य को प्रकट करूं। ऐसा ही एक रहस्य आज के इस कार्यक्रम में हम प्रकट करने वाले हैं। शास्त्रों में या ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकों में मेलापक के कई सारे नियम दिए गए हैं और कई सारी विधियां हैं वहाँ पर। ऐसे ही एक नियम की चर्चा हम लोग इस कार्यक्रम में करने वाले हैं जिसका उपयोग काफ़ी कम लोग करते हैं, परंतु आप देखेंगे कि यदि उनका उपयोग किया जाए तो काफ़ी सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मैं अपनी लड़की का विवाह किस राशि वाले लड़के के साथ करूं ताकि दोनों का मानसिक सामंजस्यता बनी रहे, या यदि लड़के का विवाह करना है तो कई लोग पूछते हैं कि किस राशि से संबंधित वधू का चयन करना चाहिए ताकि दोनों का आपस में संबंध काफ़ी अच्छा रहे। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस राशि वाले वर या वधू का चयन आपके लिए सर्वोत्तम है ताकि दोनों में मानसिक सामंजस्यता बनी रहे। इसे निर्धारित करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई सारे नियम दिए गए हैं, जिसमें से एक नियम अष्टक वर्ग से संबंधित है जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जिस किसी भी कन्या की जन्म कुंडली का आप विश्लेषण कर रहे हैं, आप उनकी कुंडली के चंद्राष्टक वर्ग या चंद्राष्टक वर्ग को चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग भी कहते हैं, तो आप उनकी कुंडली के चंद्राष्टक वर्ग को देखें और चंद्राष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे अधिक संख्या है उस राशि के वर का चयन करना कन्या के लिए सर्वोत्तम होता है। इसी प्रकार से यदि वर की कुंडली है, वर की कुंडली आप देख रहे हैं, तो वर की कुंडली में जिस राशि में भी सबसे अधिक संख्या आए, चंद्राष्टक वर्ग में जिस राशि में भी सबसे अधिक संख्या आए उस राशि के वधू का चयन करना वर के लिए शुभ रहता है। इस नियम में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वर का चक्र और कन्या का चक्र आपको पृथक पृथक देखना है, अलग अलग देखना है। और जिन राशियों में भी 4 या 4 से अधिक बिंदुएं मिली हुई हों उस राशि में ही जीवन साथी का चयन करना शुभ रहता है। भिन्नाष्टक वर्ग की एक थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। किसी भी राशि में अधिकतम 8 संख्याएं मिल सकती हैं, तो 8 का आधा होता है 4, अर्थात कि मध्यम 4 होता है। और 4 से जितनी भी ज़्यादा संख्याएं मिलते चली जाएं, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो जितनी ज़्यादा संख्या मिलेगी यह उतनी अच्छी मानसिक सामंजस्यता को बताता है। आइए इसे हम लोग एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं। आप इस कुंडली को देखें, ये एक महिला की कुंडली है
और वृश्चिक लगन की कुंडली है। इस कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही होकर के 9वें स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा के अष्टक वर्ग की अगर हम लोग इसमें बात करें तो आप देखेंगे कि चंद्रमा के अष्टक वर्ग में मेष और सिंह राशि में 6 संख्याएं मिली हुई हैं। कर्क, कन्या, तुला और कुंभ राशि को 5 संख्या मिली हुई है। मकर राशि को 4 संख्या मिली हुई है। वृश्चिक, धनु और मीन को 3 संख्या मिली हुई है। वृष, मिथुन को 2 संख्या मिली हुई है। अतः इस महिला के लिए मेष, सिंह, कर्क, कन्या, तुला, कुंभ और मकर इन राशि वाले वर का चयन करना इनकी मानसिक सामंजस्यता के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा अगर मानसिक सामंजस्यता की बात हम लोग करें तो मेष और सिंह के साथ सबसे अच्छी मानसिक सामंजस्यता रहेगी, क्योंकि इसे 6 अंक मिला है। फिर कर्क, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के साथ मानसिक सामंजस्यता अच्छी रहेगी, तथा फिर तीसरे नंबर पर मकर राशि आती है। इनके साथ भी मानसिक सामंजस्यता ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि इन्हें 4 अंक मिली हुई है। इसे विशेष रूप से समझने के लिए आप एक निम्न पत्रिका देखें। यह एक पुरुष की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है, तथा चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में धनु और कुंभ राशि में 6 अंक मिले हैं। कन्या और मीन में 5 अंक मिले हैं। वृष, कर्क, सिंह, तुला को 4 अंक मिले हैं। मेष, वृश्चिक और मकर को 3 अंक मिले हैं, तथा मिथुन राशि को 2 अंक मिले हैं। अतः इनके लिए धनु, कुंभ प्रथम स्तर पर, दूसरे स्तर पर कन्या और मीन, तथा तीसरे स्तर पर वृष, कर्क, सिंह, तुला राशि की स्त्रियों के साथ मानसिक सामंजस्यता काफ़ी अच्छी रहेगी। इस पद्धति का प्रयोग आप अपने जीवन साथी का चयन करने में, या कोई यदि आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको किसी पार्टनर की आवश्यकता है और उनका आपके साथ मानसिक सामंजस्यता कैसा रहेगा, तो उसको देखने में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी दर्शक वर्ग लाभान्वित होंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।